हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 11 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है ये क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो ये हमारे साइंस में फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग फिजिक्स का ये पार्ट देख रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर हमारे फिजिक्स पे आ जाएगा। तो एज ऑलवेज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि जो हमारे हेडिंग के टर्म्स हैं, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर, आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म्स? क्या आपको पता है फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है? पहले हम ये जानेंगे, तभी जानेंगे ना हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ पता होगा, फोर्स पता होगा। ठीक है, क्या होता है फोर्स? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी अगर आप अपने घर में जो है अगर आपसे आपकी मम्मी कहती है कि चलो ये चेयर है, इसको तुम उठा के या धक्का मार के कहीं दूसरी जगह पे ले जाओ, तो आप क्या करते हो? उस पर उसको या तो धक्का मारते हो या फिर उठा करके दूसरी जगह जा करके रख देते हो। ठीक है, उसको उठाने में या धक्का देने में आपकी एनर्जी लगती है ना, आप उस पर अपना जो एनर्जी है वो एक्सर्ट करते हो। उस जो भी आपको थिंग्स कहा जाता है कि इधर से उधर करो, ठीक है, तो वो जो आप उस पर प्रेशर लगाते हो, उस पर एक्सर्ट करते हो, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशन चेंज होता है या उसका स्टेट चेंज हो जाता है। वो जहाँ था वो अब नहीं है, या पहले वो स्टेटिक था तो वो मूव करने लग गया है। ठीक है, तो यही जो आपने जो एक्सटर्नल जो है उस पर एक एनर्जी लगाई किसी ऑब्जेक्ट पे, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाए या फिर वो चलने लग जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, यानी कि बल। ओके, तो यही होता है बल। तो हम लोग अपने घर में दिन भर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो फोर्स मतलब फोर्स लगा के करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ को पुश करना होता है तो उसमें क्या करते हैं? हम पुश वाला फोर्स लगाते हैं उसको। या फिर हम कोई चीज़ लिफ्ट भी करते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं? अपना उसमें अपनी एक एनर्जी एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टेट जो है वो चेंज हो सके। ठीक है, जैसे कि आपको कभी जो है किसी बॉक्स को कहा जाता है कि आपको इस रूम से दूसरे रूम में लेकर के जाओ, तो कैसे करते हो आप उसको? या तो पैर से धक्का मारते हो या अपने हाथ से धक्का मारते हो, घसीटते घसीटते लेकर के जाते हो, है ना। तो उस पर क्या कर रहे हो? आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, आपके अंदर जितनी ताकत है वो सारा आप उस पर डाल देते हो ताकि जो है वो मूव कर सके। तो वही क्या होता है? वो फोर्स होता है। ठीक है, तो एक आपकी एनर्जी है जो किसी पे आप एक्सर्ट करते हो ताकि उसका स्टेट जो है, या फिर वो अगर स्टेटिक है तो वो मोशन में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर जो है फोर्स से ही रिलेटेड है। तो आप किस अमाउंट में जो है फोर्स लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस अमाउंट में आप फोर्स लगा रहे हो उसके पर यूनिट एरिया पे, वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। ठीक है, दबाव कहलाता है। ओके, नाउ दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर। तो व्हाट इज फोर्स, जो हम भी कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी किसी के, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं ताकि वो जो है उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। अगर वो कहीं एक जगह है तो उसको हम दूसरी जगह लेके चले जाएं। एंड प्रेशर वो क्या होता है? फोर्स होता है। एंड प्रेशर क्या होता है कि हम किस अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, कितने अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके पर यूनिट एरिया पे, तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यही फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है, हम देखेंगे। हम अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्लीज़ प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको जो है सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिले एंड आप देखो। ओके, तो सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और थोड़ी सी भी वीडियोस जो हैं आपको यूज़फुल लगती हैं तो वीडियोस भी लाइक क्या करें। तो चलिए देखते हैं कहाँ जा रहा है। इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। तो हमने क्लास 7 में हमने देखा था कि मूव जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कैसे करती है, देखा था ना हमने। जब इसमें कुछ हम एक्सटर्नल जो है फोर्स लगाते हैं तब तो वो मूव करती है। बिना आपकी फोर्स लगाए, बिना एक्सटर्नल एनर्जी लगाए जो है ना, वो कोई भी चीज़ जो है मूव नहीं करती है। तो डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? तो क्या आपको ये याद आ रहा है कि हम ये कैसे डिसाइड कर पाते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कौन ज़्यादा फास्टर मूव कर रही है और कौन ज़्यादा स्लोअर मूव कर रही है? तो ये हम उसकी स्पीड से डिसाइड करते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे भी हम अगर देखते हैं, अगर कोई दो ट्रेन को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं ना कि कौन ज़्यादा स्पीड चल रही है, तभी हम कहते हैं कि वो ज़्यादा फास्ट चल रही है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फास्ट चलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट?
तो वो जो डिस्टेंस जो है कवर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा इन यूनिट टाइम में, वो क्या करता है, उसका डिस्टेंस होता है, सॉरी उसका स्पीड होता है। तो यू ऑल्सो नो डैट द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपको ये भी पता है कि अगर आपके ग्राउंड पे एक बॉल जो है रोल हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो वो कभी ना कभी क्या होता है, धीरे भी हो जाता है, स्लो डाउन होता है। तो समटाइम्स इट में चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी ये मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट द बॉल में ऑल्सो स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इस डायरेक्शन। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि बॉल जो है स्लो डाउन भी हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका मोशन जो है चेंज हो जाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो स्लो डाउन हो जाए, तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको ये सब चीज़ करने पे मजबूर करती है कि मतलब वो ऐसा कर पाता है? ऐसा तो नहीं है, अगर आपका बॉल आपने लुढ़का दिया तो एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी, ठीक है, उसका स्पीड कम हो जाएगा, रुक जाएगी। लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज करती है तो उसके लिए तो कुछ एक्सटर्नल जो है उस पर फोर्स लगाया जाएगा, उसको दिशा दिखाई जाएगी, तभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना। जैसे कि अगर आप कहीं बॉल को कहीं जा रही है, उसको जब तक हाथ नहीं लगाओगे वो रुकेगा, तुरंत रुक जाएगा। या फिर उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में आप फिर उसको पुश करोगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा। ज़्यादा तेज़ से और उसको आप वो क्या कहते हैं किक करोगे तो ज़्यादा तेज़ से और वो स्पीड उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो चलिए हम अपने जो रोज़ाना जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना उसको रिकॉल करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। तो आप एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करते हैं, उसको पैर से जो है उसको धक्का मारते पुश करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। तो अगर कोई बॉल जो है वो मूव कर रही है, उसको फास्ट मूव कराने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम और फोर्स लगा करके उसको धक्का मार मतलब पुश करते हैं। तो हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। और एक गोल कीपर जो है वो बॉल को कैसे स्टॉप करता है, उस पर हाथ लगा देता है उसको स्टॉप करने के लिए। तो हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। और एक हॉकी प्लेयर जो है अगर बॉल की डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, वो इस तरह से स्टिक से जो है स्टिक से फ्लिक करके जो है वो बॉल की डायरेक्शन को अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में कर देगा। ओके। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो अगर कोई बैट्समैन के द्वारा बॉल हिट की गई है तो फील्डर उसको कैसे रोकता है, उसको हाथ से जाकर के रोकता है, ठीक है। तो इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो हमने जितने भी यहाँ पे सारे केस देखे तो ये क्या हो रहा था, बॉल जो है या तो ज़्यादा मूव फास्ट कर रहा था या उसको हमने स्लो कर दिया या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर चेंज हो रही है। यहाँ इन सारे जो आपके 11.1 में जितने भी फिगर दिए हुए हैं यहाँ पे आपको गोल कीपर क्या कर रहा है, जो फुटबॉल है उसको रोक रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, रुक जाएगा, उसको हाथ लगा करके रोक रहा है। यहाँ पे ये फ्लिक के स्टिक से, हॉकी स्टिक के फ्लिक से जो है ये बॉल की डायरेक्शन चेंज करी जा रही है। यहाँ पे ये फील्डर जो है बॉल जो है बैट्समैन के द्वारा हिट किया गया है उसको पकड़ रहा है, रोक रहा है ताकि फिर ये आगे ना जाए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो वी ऑफन से डेट अ फोर्स हैज़ बिन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। तो ये हम हमेशा कहते हैं ना कि जब भी एक बॉल को किक करी जाती है तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाई जाती है। तो पुश, थ्रो और फ्लिक्ड, या तो उसे किक किया जाता है या फिर उसे पुश किया जाता है या तो उसे फेंका जाता है या फिर उसे फ्लिक किया जाता है। तो व्हाट इज अ फोर्स। तो अ फोर्स है क्या, व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। तो ये जिस भी बॉडी के ऊपर लगता है तो उस बॉडी को ये क्या करता है। तो वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में यही सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स क्या करता है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। तो ओके, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट फोर्स, अ पुश और अ पुल। तो फोर्स तो है, ठीक है, बल है, तो ये पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। पुश यानी कि किसी भी चीज़ को आगे धक्का देना, पुल यानी किसी को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। पुश पुल जाता है ना, हम जो वेल से पानी खींचते हैं वो क्या होता है, पुल होता है, क्योंकि उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जब हम डोर को क्लोज करते हैं, लगाते हैं, तो क्या करते हैं, पुश करते हैं, आगे की तरफ जो है उसको धक्का देते हैं। Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. तो जैसे कि ये सभी काम जो पिकिंग होता है, किसी भी चीज़ को पिक करना, उठाना, फिर या किसी चीज़ को खोलना, किसी भी चीज़ को बंद करना, शटिंग बंद करना, किक करना यानी कि हम किसी को जो पैर से किक कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी स्टिक के सहारे से, जैसे यहाँ पे जो है किसी को किक करना यानी कि धक्का देना, एक तरह से कह सकते हैं झटका देना, ठीक है। हिटिंग,
या फिर लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाना, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सभी क्या है, ये सभी एक्शंस हैं विच आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, जो कि कुछ टास्क कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे टास्क जो हैं ये करके क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप ये सारे एक्शंस कर रहे हो या फिर उसको पिक कर रहे हो, शट कर रहे हो, किक कर रहे हो, क्या होता है उससे उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, तो क्या इन सारी चीज़ों को हम एक या ज़्यादा चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी 11.1 दी गई है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है, कहा जा रहा है टेबल 11.1 गिव सम एग्जांपल ऑफ फेमिलियर सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपको 11.1 में जो है कुछ फेमिलियर सिचुएशन दी गई है जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हियर। तो आप यहाँ पे जो है और भी सिचुएशन ऐड कर सकते हो अगर आपके दिमाग में है, ऐसा ध्यान में है, या फिर इनमें जो चीज़ है उसको रिप्लेस करके आप दूसरी सिचुएशन भी डाल सकते हो। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस एज अ पुल एंड अ पुल। तो इसमें जितने एक्शन दिए हुए हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा एक्शन पुश वाला एक्शन है या फिर पुल वाला एक्शन है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ रिकॉर्ड करें। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन टू हेल्प यू, और इसमें एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन दिया है, जैसे कि एक्शन हिटिंग है, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग। ठीक है, इस तरह के एक्शंस हैं एंड इन एक्शंस को आप पुश और पुल में जो है ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर एक बुक जो है वो टेबल पे रखा हुआ है तो उसको अगर मूव कर रहे हैं तो उस मूव करने में क्या क्या हो सकता है, पुश हो सकता है, यानी कि आप बुक को पुश भी करते हो ना, कभी कभी पुश करके आगे खिसका के दूसरा बुक लेते हो, फिर नेक्स्ट बुक को पुश कर देते हो। पुल यानी कि जब उसको खींचते हो तो पुल भी करते हो। लिफ्ट, या अब टेबल पे से कोई बुक उठा के आप अपने रूम में ले जाते हो पढ़ने के लिए तो वो लिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पुश पुल लिफ्ट सभी हो जाता है। तो यहाँ पे पुश और पुल दोनों में ही यस यस हो जाएगा कि आप ये एक्शन जब कर रहे हो तो यहाँ पे पुश एंड पुल दोनों ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग और शटिंग अ डोर। तो अगर आप कभी ओपन करते हो या शट करते हो डोर को तो क्या होता है, ओपन करते टाइम में डोर को आप क्या करते हो, पुल करते हो, ठीक है, खींचते हो अपनी तरफ। एंड जब उसको शट करते हो तो क्या करते हो, पुश करते हो, लिफ्ट तो नहीं करते हम लोग। ठीक है, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब एक वेल से जो आप पानी खींचते हो, ऊपर लाते हो, ठीक है, कुएं से, तो उस टाइम में आप क्या करते हो, आप पुल करते हो। ठीक है, एंड जब नीचे डालोगे आप बाल्टी को तो उस टाइम वो पुश वाले एक्शन में आता रहेगा। ठीक है, एंड अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। तो अब एक फुटबॉल प्लेयर जो है पेनल्टी किक लेता है, यानी कि जब उसको किक मारना होता है तो किक तो हमेशा पुश ही होता है। ठीक है, पुश में आ जाएगा आपका। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। अ क्रिकेट बॉल जो है बैट्समैन के द्वारा हिट किया जाता है तो वो पुश में आता है। ठीक है, एंड मूविंग अ लोडेड कार्ट, और एक कार्ट को जो है चलाना क्या होता है, पुल होता है, क्योंकि उसको खींचा जाता है। ओपनिंग अ ड्रॉयर, और एक ड्रॉअर को आप खोलते हो तो क्या करते हो, आप उसको पुल करोगे तभी तो खुलेगा ना। तो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दिस एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और बोथ। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो जितने भी एक्शंस थे वो आपके पुश और पुल या फिर दोनों भी हो सकते हैं, इसमें ग्रुप हो रहे थे। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस डैश टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो क्या यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव कराना है, उसको मोशन में लाना है, तो या तो हम उसे पुश कर सकते हैं या तो हम उसे पुल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था कि हमको अगर एक बॉक्स कहा जाता है इस रूम से तुम उस रूम लेकर के जाओ, ये हमें टास्क दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं ना। ठीक है, अब हमें कुएं से पानी निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। जब हम दरवाज़ा खोल रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पुल कर रहे हैं। तो हम पुश पुल करके ही फोर्स लगाते हैं या फिर लिफ्ट भी करते हैं। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो इसी पुश और पुल को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। एक्चुअली ये एक्सटर्नल जो है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी अप्लाई होती है, आपकी जो ताकत होती है, पावर होता है, वो अप्लाई होता है ताकि आप उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में, मोशन में जो है चेंज ला सको। तो क्या कहते हैं फोर्स को, अ पुश और अ पुल जो है साइंस में सिंपली हम इसे फोर्स कहेंगे। ठीक है, दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोशन ऑब्जेक्ट
में जो इम्पार्ट होती है वो क्यों होती है? फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि उस पर हम बल लगाते हैं तभी उसमें जो है मोशन आती है, गति आती है। तो व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, तो फोर्स आता कब है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम पता लगाते हैं। फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, तो फोर्स जो है वो इंटरैक्शन के थ्रू आते हैं, यानी कि किसी के कांटेक्ट में, इंटरैक्शन में आने के कारण। इंटरैक्शन क्या होता है? किसी का आप टच में आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट किसी से जो है कांटेक्ट में आ रहे हो। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार 11.2A, तो यहाँ पे आप देखो 11.2A में यहाँ पे एक आदमी है, ये एक कार है जो स्टेशनरी है, यानी कि स्टैंडिंग का कार है, यानी स्थिर है। इसके पीछे यहाँ पे एक मैन जो है खड़ा है। तो विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, तो ये जो कार है क्या इसके प्रेजेंस के कारण जो है सिर्फ मूव करेगी? तो सिर्फ ये आदमी खड़ा है और ये कार स्टेशनरी है, चल नहीं रही है, तो सिर्फ आदमी यहाँ पे खड़ा है तो क्या ये कार चल जाएगी? ऐसा है नहीं। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, फिगर 11.2B, तो अब जो है अब ये आदमी क्या करता है? इस कार को पुश करता है, धक्का देता है आगे की तरफ, ठीक है, आगे की डायरेक्शन में पुश करता है। तो दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, तो पुश करना यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कार के ऊपर। तो द कार में बिगिन टू मूव इन, ठीक है, तो अब क्या होगा? कार जो है मूव करना स्टार्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो आगे की तरफ ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कार आगे की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस मैन को जो है इस कार को टच करना पड़ा, इस कार को पकड़ के इसको धक्का मारना पड़ा टच करके, तभी ये कार क्या हुआ? मूव करना स्टार्ट हुआ। सिर्फ इसके यहाँ पे खड़े रह जाने से ये कार जो है मूव नहीं हुई, तो इसलिए इसको इंटरैक्ट करना पड़ा इस आदमी को इस कार से, यही हुआ इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन फोर्स जो है कैसे आता है? जो दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन से, दो ऑब्जेक्ट अब जब इंटरैक्ट करेंगे, कभी अगर हम डोर खोलते हैं तो डोर को भी हम टच करते हैं तभी पुश पुल करते हैं तो खुलता है ना, तो हमने क्या किया? डोर के साथ इंटरैक्ट किया, इंटरैक्शन हुआ हमारे डोर के साथ। तो आई होप आपको ये इंटरैक्शन वर्ड जो है कैसे होता है फोर्स में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे देखिए दो लड़कियां जो है एक दूसरे को पुश कर रही हैं। कहाँ जा रहा है? कौन किसको पुश कर रही है? दोनों ही दोनों को पुश कर रही है। ओके, तो नाउ इस फिगर 11.3 शोज 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू। तो फिगर 11.3 में जो है यहाँ पे आपको 3 सिचुएशंस दिखाई गई हैं। अच्छा, 11.3 में आपको ए है एंड यहाँ पे बी सिचुएशन है एंड यहाँ पे आपको ये सी सिचुएशन है, ठीक है। तीनों सिचुएशन के बारे में हम देखते हैं बारी बारी से क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस। तो 11.3 ए बी सी तीनों में आप देख के कहिए कि कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको धक्का दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको धक्का दे रहा है। दोनों ही दोनों को या तो धक्का दे रहे हैं, दोनों ही दोनों को या तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों दोनों को खींच रहे हैं, इस तरफ दोनों ही पीछे की तरफ दोनों दोनों को खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गाय भी पीछे हट रही है या आदमी भी पीछे हट रहा है, दोनों दोनों को खींच रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है इन फिगर 11.3 बोथ द गर्ल अपीयर टू पुश ईच अदर। तो मैंने कहा ना कि आपको फिगर 11.3 में जो है यहाँ पे दोनों ही गर्ल क्या कर रही है? एक दूसरे को पुश कर रही हैं, आगे धक्का दे रही हैं, ठीक है, पुश कर रही हैं। वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन 11.3B आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, वही जो है 11.3B में जो यहाँ पे दो लड़कियाँ जो हाथ पकड़ के जो घूम रही हैं, ठीक है, ये क्या कर रही है? एक दूसरे को पुल कर रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं, ओके। एंड सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3C अपीयर टू पुल ईच अदर। उसी तरह से जो 11.3C में जो है ये मैन जो है और ये काउ जो है एक दूसरे को जो है पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो गर्ल इन द टू सिचुएशन सॉन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे जो दो लड़कियों का सिचुएशन दिखाया गया है, एक जो पुश कर रही है, एक पुल कर रही है, यहाँ पे ये लड़कियाँ पुश कर रही हैं और यहाँ पे जो है ये लड़कियाँ पुल कर रही है। तो ये क्या कर रही हैं? द गर्ल इन द टू सिचुएशन है अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन इन द काउ। तो यहाँ काउ और मैन पे भी, यहाँ गाय और मैन भी जो है फोर्स जो है एक दूसरे के जो है पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर डैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख करके हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स जो है जब होता है, फोर्स बल लगता है किसी के ऊपर, तो दो ऑब्जेक्ट को जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ता है, इंटरैक्शन में आना पड़ता है, तभी कोई फोर्स लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने हवा में जो है बस बोल दिया कि
दरवाज़ा खुल जाओ या फिर हम दरवाजे के पास खड़े हो गए, हाँ दरवाज़ा तुम खुल जाओ तो दरवाज़ा खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें दरवाजे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, हमें उसको टच करके खोलना मतलब अपनी तरफ जो है उसे खींचना होता है, तभी वो खुलता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन यही है कि हमें जब फोर्स तभी होगा जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। Thus an interaction of an object with another object result in a force between the two object। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन जो है वो क्या होता है, फोर्स उसमें उसी से क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स उत्पन्न होता है, फोर्स आता है। ठीक है, नाउ इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हम फोर्स को जो है एक्सप्लोर करते हैं, फोर्स के बारे में और हम चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। तो हम फोर्स के बारे में और जानते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी 11.2 कहा जा रहा है, चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। तो अब आप जो है एक हैवी ऑब्जेक्ट को चूज़ कर ले जो कि जिसका वेट जो है ज़्यादा है। ठीक है, उसको आप चूज़ कर लो। विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। ठीक है, तो आपने टेबल लिया या फिर एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि हैवी है, तो किसको आप जो है आपको ज़्यादा हार्ड पुश करना पड़ा, यानी ज़्यादा दम लगाना पड़ा, ज़्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ रही है। तो ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। तो एक बार तो आप जो है खुद से ही उसको जो है, जो भी भारी चीज़ है उसको खुद से जो है आप जो है पुश करने की कोशिश करो। कैन यू मूव इट, तो क्या आप उसको मूव कर पा रहे हो? आपको बहुत दिक्कत होगी, तो बहुत ज़्यादा भारी है तो आपसे हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती। आओ तुम भी थोड़ा प्रेशर लगाओ, हम भी थोड़ा फोर्स लगाएंगे, दोनों फोर्स लगाएंगे, तो फिर जा करके वो जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इजी हो पाएगा। तो नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन 11.4a। तो जैसे कि यहाँ पे 11.4a में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फिर ये एक लड़का जो है ट्राई करता है इस बॉक्स को पुश करने का, उससे नहीं हो पाता तो ये क्या करता है, अपने फ्रेंड को बुलाता है, फिर दोनों मिल करके जो है पुश करते हैं इस बॉक्स को। तो इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो अब एक्सप्लेन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो आपका वेट है इस बॉक्स का, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इस पर जितना अगर लगा रहे हो वेट, उतना इसके लिए सफिशिएंट नहीं है कि ये जो है आगे, जितना आप उस पर फोर्स लगा रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं है इसको मूव कराने के लिए। तो फिर आपका फ्रेंड आता है, वो भी अपना पूरा फोर्स लगाता है, फिर दोनों का फोर्स मिल करके इतना फोर्स हो जाता है कि हाँ अब ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब फिर से आपको यही बॉक्स को मूव कराने हैं, लेकिन अपोजिट साइड से। एक फ्रेंड आपका इस डायरेक्शन में जो है पुश करेगा, एक डायरेक्शन में एक फ्रेंड जो है आपका इस डायरेक्शन में जो है वो पुश करेगा। तो अब ऐसा जब होगा, एक फ्रेंड इस डायरेक्शन में पुश करेगा, एक फ्रेंड इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ये बॉक्स हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है, जब एक ही अपोजिट डायरेक्शन में जो है दो आदमी जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अगर लगा रहे होंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, वहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैन यू गेस विच वन ऑफ यू एज अप्लाइंग अ फोर्स लार्जर फोर्स। तो क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन जो है ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, लगा रहा होगा। ये तो हम नहीं देख के बता सकते हैं कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई धीरे से लगा रहा है, ज़्यादा उसका मन नहीं है धक्का देने का, तो वो थोड़ा कम फोर्स लगाएगा, कोई ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ द टग ऑफ अ वॉर। तो क्या आपने गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, यानी कि एक रस्सी को जो खींचते हैं, इस तरह से खींचना होता है, एक तरफ टीम बना लेते हैं, एक तरफ दूसरी टीम रहती है, दोनों को खींचते हैं, और कौन जिसको खींच लेता है, अगर इस तरफ वाली टीम इस तरफ वाली टीम को खींच लेती है तो ये टीम क्या कर लेती है, ये टीम जीत जाती है, विन हो जाती है। एंड अगर ये टीम जो है इस टीम को खींच लेती है तो ये टीम विन हो जाती है। यही होता है इस तरह के गेम में। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, दोनों जो है फोर्स अप्लाई करते हैं उस रोप पे। तो इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरफ क्या होता है कि ये देखिए, ये रस्सी को इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, और ये लोग जो है, ये टीम जो है इस डायरेक्शन में पुल कर रही है। तो ये इस डायरेक्शन में पुल कर रही हैं और ये इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो है इस रस्सी को पुल कर रही हैं। ओके, ये टीमें पुल कर रही हैं। तो मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। तो जो भी इनका डायरेक्शन है इन टीम का, वो अपने अपने डायरेक्शन में जो है इन रोप को जो है पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी तो रोप बिल्कुल मूव नहीं करती है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शॉन इन फिगर 11.3b। तो ये वैसा सिचुएशन नहीं है, सिमिलर सिचुएशन जो कि 11.3b में दिखाया गया था, जहाँ पे कि दो लड़कियाँ एक दूसरे को जो है इस तरह से पुल करती हुई घूम रही होती हैं।
यहाँ पे खींच रही हैं, ठीक है। तो द टीम डेट पुल्स हार्डर डेट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, तो इसमें दोनों टीम में से अगर जो ज़्यादा फोर्स लगाइए, अगर सपोज करिए कि इस टीम में कोई एक ताकतवर इंसान है जिसकी ज़्यादा ताकत है, जो ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा मतलब जिसके पास ताकत है, अगर वो किसी टीम में रहता है तो वो क्या होगा, उस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है ज़्यादा ताकतवर इंसान है, वो क्या करेगा, ज़्यादा ताकत लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अगर इस टीम का फोर्स ज़्यादा हो गया, इस टीम में कोई ताकतवर है या फिर जो लोग हैं वो ज़्यादा अपने ताकत लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपने ताकत का, तो क्या करेंगे, इस टीम वाले को वो खींच सकते हैं, ठीक है। तो जो इस गेम में जीतना हारना कैसे डिपेंड करता है कि कौन सी टीम कितनी ज़्यादा ताकत लगा रही है, कौन सी टीम कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रही है। तो जो भी टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो टीम जो है एक दूसरे टीम को गिरा देगी, उसको क्या कहते हैं, वो लोग जीत जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट द टीम डेट पुल्स हार्डर डेट इज अप्लाई ऑफ लार्जर फोर्स फाइनली विन द गेम, तो वैसी टीम जो ज़्यादा जो है फोर्स लगाएगी, ज़्यादा जोर से खींचेगी, ज़्यादा दम लगा के जो है वो पुल करेगी, खींचेगी, तो वो टीम जो है जीत जाएगी। तो व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे कि ये जो है तो वो फोर्स के बारे में, फोर्स के नेचर के बारे में क्या बताते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, ओके। तो हम जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर एक आदमी लगाए या दूसरा आदमी लगाए। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2, तो याद रखिए कि अगर जो है आपने और आपके फ्रेंड ने जो है अगर सेम डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई किया था हैवी बॉक्स को जो है मूव कराने के लिए, जैसे यहाँ पे, तो क्या होता था, तब ये मूव किया था, ठीक है। ये पहला नेचर हो गया। एंड इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो अगर जो है दो आदमी जो है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जैसे 11 पॉइंट यहाँ पे 4b में जो है, यहाँ पे दो लड़के हैं अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा ये दोनों के द्वारा फोर्स लगाए जाने का डिफरेंस होगा। एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ ऑफ यू आर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, एंड जो है और आप इससे क्या जो है आपने देखा कि जब आप जो है दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है बॉक्स के ऊपर जो क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो उसको। तो रिकॉल दैट इन द टग ऑफ अ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड, और जब हमने वो टग ऑफ वॉर वाला यानी कि जो रस्सी खींचने वाला यहाँ पे ये दिखा था, एग्जाम्पल दिखा था, ओके। तो यहाँ पे क्या दिखा था, when the two teams pull equally hard the rope does not move in any direction, अगर दोनों टीम जो है इक्वल फोर्स लगा रही है तो उस टाइम पे रस्सी मूव नहीं करेगी किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो वो वहीं पे हिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, तो किसी भी फोर्स को अप्लाई होने के लिए जिससे कि वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाए, उसके स्टेट में चेंज लाए, तो अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई दो आदमी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स जो है किसी का कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल फोर्स लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में एक ही के ऊपर, तो वहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं करेगा, कुछ वहाँ काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया है तो क्या होगा, वो मूव करेगा। अगर यहीं पे ये जो दो लड़के हैं, ठीक है, इसमें से समझिए एक लड़का ज़्यादा ताकतवर है, एक लड़का कम ताकतवर है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये लड़का ज़्यादा ताकतवर है, ये इससे ज़्यादा ताकत से जो है इसको इस तरफ जो है फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स के ऊपर। तो क्या होगा, ये बॉक्स को इस तरफ मूव कराने में जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स जो है इस लड़के के फोर्स से जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो फोर्स लगने के लिए ये क्या ज़रूरी होता है, अगर कभी कहीं दो लोग एक ही चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो उनका फोर्स, जिसका लार्जर फोर्स होगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएंगे, उसके स्टेट में चेंज ला पाएंगे, उसके मोशन को चेंज कर पाएंगे। अगर आपने सेम फोर्स लगा रहे हो, आप सेम फोर्स लगा रहे हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उस पर कुछ असर नहीं होगा, वो मूव भी नहीं करेगा, ठीक है। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि आप फोर्स को जो है या तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए या एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो अब एक फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है।
तो वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स, और हमें ये भी पता करना होता है कि किस डायरेक्शन में जो है स्पेसिफाई करते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। तो अगर हम कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कि अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बदल देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स लगा रहे थे, जो मोशन हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, वो जो इफेक्ट आ रहा था उसके वजह से, फोर्स की वजह से, वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। ओके, हाँ, तो जो अगर आप एक ही अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हो तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जनरल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स जो है वो लगते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कोई भी जो इफेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि वो अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि फोर्स की वजह से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशन का स्टेट चेंज हो जाता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारा आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से 11.4 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ प्रेशर एंड फोर्स के बारे में, फोर्स का नेचर कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। सारी एक्टिविटीज़ जो है अच्छे से जो है मैं आपको समझा पाई होंगी। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।